हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और राधा वल्लभ लाल की लाल की जय। जय। सदगुरु सरकार की सरकार की जय। जय। आचार्य श्री जवाहर लाल चैतन्य की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने, निरञ्जनपदं याति नित्यं यत्र परायणः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम्, सीता समारोपितवामभागम्, पाणौ महासायकचारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
उद्भवस्थितिं संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरु ये कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमस्ते कमलेक्षण हरि ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्सजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वात्सजातं नमामि हरि ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे शुरू करेंगे आप सभी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 ले ले कोई नहीं चला जा हरे भगवान जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की की जय ये कथा चल रही है जी हमारी इसमें सहस्रबाहु अर्जुन की कथा है और जो परशुराम जी के पिताजी हैं उनके संबंध में तमापतंतं भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरं बाणपरश्वदायुधम् ऐणेयचर्माम्बरं मरकधामभिर्युतं जटाभिर्दृशे पुरीं विशन् सहस्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि
उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी देखी। बोलिए परशुराम भगवान की जय। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे। शरीर पर काला मृगचर्म धारण किए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। और उन्हें देखते ही भगवान परशुराम का के संबंध में यही लिखा गया है, अचोदयद्धस्थिरथाश्वपत्तिर्गदा शिवाणार्षि शतग्निशक्तिभिः अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणाः ताराम एको भगवान सूदयत। उन्हें देखते ही उसने गदा खड्ग बाण रिष्टि शतग्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी घोड़े रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान परशुराम की गति मन और वायु के समान थी। यतो यतो असौ ग्रह ग्रह प्रहरत परश्वधो मनो अनिल पर चक्रसूदन। इस प्रकार से भगवान के गति जो है मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। इस प्रकार भगवान परशुराम सहस्त्रबाहु अर्जुन की सेना का संहार कर रहे हैं। दृष्ट्वा स्वसैन्यं रुधिरौघ कर्दमे रणाजिरे राम कुठार सायकै। इस प्रकार से कहते हैं, निपातितम हई है आप दृषा। हई है आधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुष ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कर कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं गिरने के लिए आधमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। इस प्रकार से अब हय्याधिपति जो सहस्त्रार्जुन है अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला और जब उसकी बाहें कट गईं तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए। बोलिए परशुराम भगवान की जय। जय। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित महाराज को कि विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली जो वह जबरदस्ती ले गया था सहस्त्रार्जुन, और वह बहुत ही दुखी हो रही थी। कामधेनु भी बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और माहिष्मति में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, देखिए ऋषियों की ऐसी संवेदना होती है, ऋषि बड़े संवेदनशील होते हैं। तो जमदग्नि जो उनके पिताश्री थे उनको कष्ट हुआ। कैसे? हाय हाय परशुराम तुमने बड़ा पाप किया। राम राम तुम बड़े वीर हो परंतु सर्वदेव में नर देव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या सबके दादा ब्रह्मा जी भी
क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमा वाले ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से क्षमा शब्द का क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमयामाशु भगवान तुष्यते हरि ईश्वर। भगवान हरि जो है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो क्षमा जो है ये बहुत बड़ा जो गुण बताया है, और ये क्षमाशीलता ये बहुत ही इसके प्रभाव के बारे में। तो वास्तव में कथा का जो संदेश है वो यही है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए उसके जीवन में, क्या चीजें। तो भागवत जी के कथा से हम लोगों को ये है कि कथा तो हमको सुनाई जाती है, बताई जाती है, स्थूल जो भौतिक रूप में हमको कथा बताई जाती है। इससे हमारा चिंतन सूक्ष्म हो जाए, गहरा हो जाए, और हम इसको तत्व रूप में जानने का प्रयास करें कि संदेश क्या है, और तात्विक रूप से अपने हृदय में उस ज्ञान को धारण करें। जब ज्ञान हृदय में आता है और पक जाता है तो हमारे हृदय में वो ज्ञान ही प्रेम का रूप ले लेता है, और इस प्रकार से भक्ति का उदय होता है हमारे हृदय में। तो ऐसी कथा, अद्भुत कथा आप सुन रहे हैं। राज्ञो मुहूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्मवधात् गुरुः तीर्थ संसेवया चाहो यंज्ञांच्युत चेतनः। और इस प्रकार से जमदग्नि महाराज ऋषि ने कहा कि बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। सार्वभौम राजा का वध, देखिए राजा का बड़ा महत्व बताया गया है, राजा का वध। तो जाओ भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन कर अपने पापों को धो डालो। इस प्रकार का उनको परामर्श दिया जमदग्नि ने, जमदग्नि महर्षि जमदग्नि ने। और इस प्रकार से इस कथा का इस 15वें अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां नवम स्कंदे पंचदशो अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शुरू करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे अब ये 16वां अध्याय है जी। अथ षोडशो अध्याय, इसमें परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा है। जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेतु कुरुनंदन संवत्सरम तीर्थयात्रां चरित्वाश्रममाव्रजत। सुखदेव जी बताते हैं, हे राजन, परीक्षित जी को अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा ऐसा कह करके स्वीकार किया, और उसके बाद वे एक वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका का माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पति देव के हवन का समय हो गया है, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वह महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गई और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आई।
वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी यह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था, वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भलीभांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सतपति नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। इस प्रकार से और परशुराम जी के उत्तस्थुते कुशलिनो निद्रापाय इवांजसा पितुर्विद्वांसको वीर्यं रामश्चक्रे सुहृतबधम। परशुराम जी के स्टार्ट कहते हैं, जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। बोलिए परशुराम भगवान की जय। अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधं रामवीर्य पराभूता लेविरे शर्मण क्वचित्। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। ये अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चित्त में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम जी की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, कह रहे हैं, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक की से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण क्रंदन सुन लिया। देखिए, वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मारे डाले गए हैं। और सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि तदुःखरोषामर्षाशोक वे गविमोहिता हातात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वा स्मान् स्वर्गतो भवान्। उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार की वेदना जो है से आहत हो गए परशुराम भगवान। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। इस प्रकार से परशुराम भगवान का क्षत्रिय संहार का निश्चय हुआ था। और आगे कहते हैं सुखदेव जी कि हे परीक्षित, परशुराम जी ने माहिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं और इसलिए हे राजन,
सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। और इस प्रकार से पितुः कायेन संधाय शिरयादाय वर्षि सर्वदेवमयं देवा मानमय जन्मकैः। और परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेव में आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा, इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं के जो है वो यज्ञ के जो ब्राह्मण नियुक्त किए जाते हैं, यज्ञ के पुरोहित, कहते हैं दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले को। अलग अलग वेदों के अलग अलग इस प्रकार से होते हैं। तो इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋतुजों को दी, कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्य अन्य दिशाएं प्रदान की। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृत रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई स्वे स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम ऋषीणां मंडले सोऽभूत् सप्तमो राम पूजितः। जामदग्न्योऽपि भगवान् रामः कमललोचनः आगामिन्यन्तरे राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत्। और महर्षि जमदग्नि को इस प्रकार से और शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी ने सम्मानित होकर वह सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। हे परीक्षित, सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसे आपने सुना होगा कि सप्तैते चिरजीविना, 7 चिरजीवी हैं, जिसमें परशुराम जी हैं, विभीषण भी और क्या बोलते हैं हनुमान जी हैं। और इस प्रकार से वहां पर सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। जो आतताई थे उनका वध जो है इस प्रकार से हुआ, जो अत्याचार कर रहे थे। और महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी। अब विश्वामित्र जी के बारे में है, गाधेर रघु महातेजा समद्विजीव पावकः तपसा छात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम्। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी हुए। उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रिय बल का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से विश्वामित्र जी की कथा आती है। और सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे राजन, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे, उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुचंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुचंदा के ही नाम से विख्यात हुए। हरि ओम। पुत्रं कृत्वा शुनः शेपं देवरातं नवाच भार्गवम् आजीगर्तं सुताना ज्येष्ठयेत प्रकल्प्यताम्। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजीगर्त के पुत्र अपने भांजे शुनः शेप को, जिसका नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। भृगुवंशी थे, अजोगति के पुत्र, गर्त के पुत्र। और इस प्रकार से
तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनहसेब था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। ये सुनहसेब वही है जो राजा हरिश्चंद्र का। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाश बंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनहसेब देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवई हराता, इस व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द की जो शब्द निकला कहाँ से, कहते हैं देवई हराता, देवरात। इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। देवरात देवई हराता। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनहसेब को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टो, तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई म्लेच्छ हो गए तब विश्वामित्र के बिचले पुत्र मधुच्छंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुच्छंदा ने मंत्र दृष्टा सुनहसेब को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा किया है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। और मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात सुनहसेब भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उनका प्रवर ही दूसरा हो गया। इस प्रकार से 16वां अध्याय जो है का समापन है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे षोडशोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। राम भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय। अथ सप्तदशो अध्यायः, 17वां अध्याय है जी। छत्र, वृद्ध, रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन। श्री शुकवाच, सुखदेव महाराज कहते हैं, यह पुरुषवसः पुत्र याविस्तस्याभवन् सुताः नहुषा छत्रवृद्धश्च रजिरम्भश्च वीर्यवान् अनेन इति राजेन्द्र तिरुछत्र विधोन्वयम् छत्रवृद्धसुतश्चासन् सुहोतश्चात्मजाश्रयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए। नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली, रंभ और अनेना
अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र से सुहोत्र, सुहोत्र के थे 3 पुत्र हुए, काश्य, कृष और दृष्टमद। दृष्टमद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों ने श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। देखिए सुनक के पुत्र शौनक जी का जो आता है प्रसंग, शौनक जी आदि जो मुनिवर हुए हैं, तो ये उनके वंश के बारे में बताया गया। काश्य कृशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत् सुनकः शौनको यस्य बहुवच्च प्रवरो मुनिः। और काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी, यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। धन्वंतरी जी जो जिनसे आयुर्वेद का आगे प्रचार हुआ, आयुर्वेद का जन्म हुआ, ये यज्ञ भाग्य के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। और इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ। इस प्रकार से काश्यप आयुर्वेद प्रवर्तक, धन्वंतरी दीर्घतम आयुर्वेद प्रवर्तक, आयुर्वेद के जो प्रवर्तक हैं। और आगे भीमरथ का दियोदास और दियोदास का दिमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही दिमान शत्रुजित, वस्त्र, ऋतध्वज और कोलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। दिवान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। और आगे सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। 66,000 वर्ष तक। और इस प्रकार से अलर का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीध, सुनीध का सुकेतन, सुकेतन का धर्म केतु और धर्म केतु का सत्य का। इस प्रकार से जो इनकी वंश परंपरा है वो चली। और सत्य केतु से धृष्ट केतु, धृष्ट केतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये जन्म की जो परंपरा है, जो वंश की है, तो इस प्रकार से है। और ये सब के सब छत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस और उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का सुचि, सुचि का त्रिककुद और त्रिककुद का धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र से शांतरय, शांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत थे, उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आयु के पुत्र रजि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। ये ऐसी जो कथाएं हैं, इन कथाओं पर के संबंध में हम लोग सामान्य बुद्धि के बस की बात नहीं है समझना, लेकिन इनका अर्थ जो है बहुत गहरा है। हम नहीं जानते, इसलिए हमको इन बातों पर आश्चर्य भी, कई लोग आश्चर्य करते हैं, भ्रम में हो पड़ जाते हैं। लेकिन ये भ्रम का क्षेत्र नहीं है। ये सारी संभावनाएं जो है, इनके जब हम सूक्ष्मता से इनको जानेंगे तब हमको समझ में आएगा। और इस प्रकार से देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया। परंतु वे अपने प्रहलाद और शत्रुओं के भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजि को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, वह स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। अभिचार कहते हैं जिसमें ये तंत्र मंत्रों का तो होता है, लेकिन वे जिसमें मारण, मोहन और ये सटकर्म बताए गए हैं, वशीकरण आदि जो आते हैं, ये अथर्ववेद में अभिचार के बारे में विस्तार से कथा वर्णन है, उसमें श्लोक आए हुए हैं। और टोना टोटका ये सब जो भी हैं, ये सारे अभिचार के अंदर आते हैं, इनको अभिचार कहते हैं। तो इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। और ये तब इंद्र ने अनायासी उन सब रजि के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी न बचा। छत्रव्रत के पौत्र कृष कुश से प्रति
प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। इस प्रकार से जय से कृत, कृत से राजा हरियवन, हरियवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति, संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय और छत्र विद्य की वंश परम्परा। इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुने। आगे नहुष वंश की कथा आती है। तो कहते हैं इस प्रकार से ये कथा जो है 17वां अध्याय का समापन है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां नवम स्कंदे चंद्रवंशानुवर्णने सप्तदशो अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भजन शॉर्ट में संक्षिप्त बोल रहे, अभी समय है जी। 2 पंक्तियां गुनगुना दें, फिर अगला अध्याय शुरू। कमरा कमरे में मंदिर, मंदिर में भगवान प्रभु, मुझे ऐसा घर दो प्रभु जी, मुझे ऐसा घर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर, मंदिर में भगवान प्रभु, मुझे ऐसा घर दो श्याम, मुझे ऐसा घर दो। सुबह की पहली किरण होते ही तुमको जगाऊंगी, सुबह की पहली किरण होते ही तुमको जगाऊंगी। नहला के गंगा जल से चंदन का तिलक लगाऊंगी, नहला के गंगा जल से चंदन का तिलक लगाऊंगी। माखन मिश्री का भोग लगा के फिर पाऊं प्रसाद प्रभु, मुझे ऐसा वर दो श्याम, मुझे ऐसा वर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर, मंदिर में भगवान प्रभु, मुझे ऐसा घर दो। दोपहरी को श्यामा भोजन करना मीठी छाछ से, दोपहरी को श्यामा भोजन करना मीठी छाछ से। है ये तमन्ना मेरी पंखा झुलाऊं अपने हाथ से, है ये तमन्ना मेरी पंखा झुलाऊं अपने हाथ से। संध्या को तुम मुझे सुनाना मुरली की मीठी तान प्रभु, मुझे ऐसा वर दो श्याम, मुझे ऐसा वर दो। संध्या को तुम मुझे सुनाना मुरली की मीठी तान प्रभु, मुझे ऐसा वर दो श्याम, मुझे ऐसा वर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर, मंदिर में तुम श्याम प्रभु, मुझे ऐसा घर दो। रात को श्यामा तेरी सेज बिछाऊं बड़े चाव से, रात को श्यामा तेरी सेज बिछाऊं बड़े चाव से। है ये तमन्ना मेरी तकिया लगाऊं अपने हाथ के, है ये तमन्ना मेरी तकिया लगाऊं अपने हाथ के। मीठे मीठे भजन सुनाऊं और दबाऊं तेरे पाँव प्रभु, मुझे ऐसा वर दो श्याम, मुझे ऐसा वर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर, मंदिर में भगवान प्रभु, मुझे ऐसा घर दो। खाली न जाए श्याम कोई भी तेरे इस द्वार से, खाली न जाए श्यामा
कोई भी तेरे इस द्वार से, जो भी वो चाहे वो ही पाए मुरादे तेरे द्वार से, जो भी वो मांगे वो ही पाए मुरादे तेरे द्वार से। आशीर्वाद तुम्हारा श्यामा रहे हमारे साथ, प्रभु मुझे ऐसा घर दो, श्याम मुझे ऐसा वर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर, मंदिर में तुम श्याम, प्रभु मुझे ऐसा घर दो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अध्याय 18वां अध्याय है जी, ययाति चरित्र। श्री शुकवाच। शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि यतिर्ययाति संजातिरायतिर्वीरयति कृते सडिमे नहुषस्या। हाँ जी, श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये 18वां अध्याय है जी, ययाति चरित्र। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित जी को, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। 6 इंद्रियों से मतलब है, आप समझ सकते हैं, एक इंद्रिय मन, 5 तो इंद्रियां हैं, एक मन को भी ले लिया। तो कहते हैं उनके नाम थे यति, ययाति, संजाति, आयति, व्यति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है जो उसके दावे, दाव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकता। देखिए, ऐसा ऐसा हुआ है। बहुत सारी कथाएं आपने पहले सुनी है, 8 स्कंधों तक तमाम राजाओं की, भक्तों की कथाएं आई हैं, तमाम अद्भुत, एक से एक भक्तों की कथा है। तो ऐसे ही बहुत से राजा हुए जो नहीं पढ़ना चाहते थे, और क्योंकि उसमें अपने आत्म स्वरूप से हम हट जाते हैं, अपने स्वरूप से, आत्म स्वरूप से। तो जब इंद्रपत्नी सची ने से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे, और ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया, और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। इस प्रकार से ययाति की कथा आती है। और ये बहुत ही, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, राजोवाच ब्रह्मर्षि भगवान काव्य छत्रबंधुश्च नाहुषः राजन विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः। भगवान, कैसे शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय थे, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम माने उल्टा विवाह कैसे हुआ? तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एकदा दानवेन्द्रस्य सर्विष्ठानां कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्रा च भामिनी। राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी मानिनी कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भंवरे गुंजार कर रहे थे। उनकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे अपने दूसरों पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। और उसी समय इधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गईं और उन्होंने झट पर सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, और शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना
अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पूज्य पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं, और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा इन देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या, लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया। इस प्रकार से जो धर्मिष्ठा के लिए शब्द बोले, तब तब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी। तब सर्विष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीन कर उसे कुएं में ढकेल दिया। और शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा याति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। इस प्रकार से देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से ययाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, वह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की क्या या और किसे मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीरश्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच को शाप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे शाप दे दिया था, इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता है। इस प्रकार से देवयानी ने कहा ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो न था। शास्त्र के प्रतिकूल है, शास्त्र के अनुकूल नहीं, परंतु उन्होंने, क्योंकि वो क्षत्रिय है, कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे ये उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खिंच रहा है, इसलिए याति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा याति जब चले गए, तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य का भी मन उचट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृक्ष परबा को यह मालूम हुआ, तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरु जी कहाँ शत्रुओं की जीत न करा दें अथवा मुझे शाप न दे दें। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने बृहस्पति से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी। जब बृहस्पति ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दो और मैं जहाँ कहाँ जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। इस प्रकार से देवानी का जो ये था, शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी।
नाहुषाय सुतां दत्त्वा स शर्मिष्ठयोषणा तमाहराज शर्मिष्ठामाधास्तल्पेन कर्हिचित्। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उसने कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हे परीक्षित, कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी की पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। ये देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए, द्रिय, अनु और पुरु। जब मानिनी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु मना न सके। शुक्राचार्य ने भी क्रोध से भरकर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को क्रूर कर देता है। इस प्रकार से शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दे दिया। और फिर ययाति ने क्या कहा, अतृप्तो अस्नद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरिस्मते यच्चातां यथा कामं वयसायो अभिधास्यति। यति ने कहा, ब्रह्मन, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल दो। शुक्राचार्य ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने अपने नाना का दिया हुआ ये बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो। देखिए, ऐसी कथाएं हैं। ये बताया गया है कि कथा के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि तृष्णाएं जो रहती हैं, तृष्णा जिसे कहते हैं, कामनाएं, मनुष्य के अंदर की वासना जो है वो अतृप्त जब रहती है तो ऐसी स्थिति होती है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जो होती है वो बुरी नहीं होती है। जैसे आग होती है, आग में अग्नि में घी डालो तो वो बढ़ती जाती है, इस प्रकार से मनुष्य की तृष्णा भी बढ़ती जाती है। तो ये संदेश कथा के माध्यम से हमको दिया जाता है कि तृष्णा से किस प्रकार से तृष्णा की वशीभूत होकर के और इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट कर देता है। तो कहते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र अपने पुत्र से कहा कि मुझे अपनी व्यवस्था दे दो, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद। देखिए, ये होती है भोगेक्षा, भोग में रोग। हमें जीवन तो परमात्मा ने दिया है कि योग के लिए, माने योग माने भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। और परंतु हमारा जीवन जब भोग की तरफ आकृष्ट हो जाता है तो उस अवस्था में मनुष्य जो है अतृप्त रह करके योग से दूर और भोग में फिर रोग लग जाता है। जब भोग में रोग लग गया तो योग उसका जो है वो बाधित हो जाता है। तो जिस लक्ष्य के लिए आए थे, माँ के गर्भ में ये वादा किया था कि हम जाकर भजन करेंगे, और भजन ना करके मनुष्य आता है तो वहां से वो सब सारे वादे भूल जाता है, परमात्मा के साथ किया हुआ वादा भूल जाता है और आ करके वो संसार में माया में ऐसे दलदल में फंस जाता है। तो वो जो है इस प्रकार से जीवन जो है आया था जिस कार्य के लिए उसको भूल गया। तो ये जो है इस कथा से हमको ये सब संदेश मिलते हैं, ययाति राजा की कथा से। और ये कथा जो है अब यहीं पर हम विराम देते हैं। और गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल,
हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे कृपा निधान। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे कृपा निधान। हे समर्थ अगम्य पूर्ण, हे समर्थ अगम्य पूर्ण, हे समर्थ अगम्य पूर्ण, हे समर्थ अगम्य पूर्ण, हे समर्थ अगम्य पूर्ण। मोह माया तार, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे कृपा निधान। अंधकूप महाभयान, ये संसार एक अंधा कुआं है और बड़ा ही भयानक। भगवान की कृपा से इससे हम बाहर निकल सकते हैं, प्रभु कृपा से। अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान। नानक पार उतार, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे दया निधान। श्री कृष्ण भगवान की हरिओम हरिओम।